हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक नई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। हम बात कर रहे हैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इनपुट नंबर। तो इस प्रोग्राम में दोस्तों क्या करना है, हमें एक नंबर सपोज हमने यूज़र से ले लिया यहाँ पर 754। दैट मीन्स कि आप क्या करना चाह रहे हो, 7 + 5 + 4, मतलब रिजल्ट हम लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कितना आ जाए, 12 + 4 16। जो भी इनपुट नंबर आपको मिलेगा उसका इंडिविजुअल डिजिट्स का हम लोग सम करना चाह रहे हैं। अब एक एक डिजिट आपको अलग अलग करना है। तो सिंगल डिजिट अलग करने का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, कि हम किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 75 टाइम्स डिवाइड होगा ये अभी, और आपको रिमाइंडर में क्या दे देगा, 4। तो ये 4 आपको मिलेगा मॉड्यूलस ऑपरेटर से, और 75 आपको मिल जाएगा फ्लोर डिवीज़न से। तो पाइथन में हमने देखा है कि नॉर्मल डिवीज़न पॉइंट वाली वैल्यू रिटर्न करता है। अभी ये समझ में आ रहा है केस। और अगर मैं डबल स्लैश यूज़ कर रहा हूँ तो इसे हम बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न, जो आपको इंटीजर पार्ट रिटर्न करेगा। तो मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीज़न दोनों हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ होंगे। जैसे रिमाइंडर मिलेगा इसको 8 कर दो आप। अब अगली बार आपके लिए नंबर क्या हो गया, 75 हो गया। फिर वही 10 को प्रोसीजर से लिया हमने, और 5 रिमाइंडर मिल गया वापस मॉड्यूलस से, और 7 मिल गया फ्लो डिवीज़न से। इसी तरीके से हमारी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। मतलब जो भी नंबर गिवन होगा आपको, उस नंबर को बार बार आपको डिवाइड भी करना है। फ्लो डिवीज़न से इंटीग्रल पार्ट मिल जाएगा आपको, और रिमाइंडर वैल्यू दे देगा आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर। इन दोनों ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। रिमाइंडर को लगातार ऐड करना है सम वेरिएबल में। तो इसी प्रोसीजर को हम अप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो नंबर हमने ले लिया सपोज 754, और सम हमने कितना ले लिया, 0। क्या करना है आपको यहाँ पर, कॉन्सेप्चुअली हमने पहले रिमाइंडर ले लिया n mod 10। ये कितना आ गया, 754 mod 10। तो ये रिमाइंडर आपको मिल गया 4। याद होगा फर्स्ट टाइम हमने डिवाइड किया तो 75 डिवीज़न और 4 रिमाइंडर, 4 मिल गया। जैसे ही सम मिल जाए आप क्या कर दो, सम में उस रिमाइंडर को तुरंत ऐड कर दो। आप तुरंत ऐड कर दिया तो 0 + 4, सम की वैल्यू 4 हो गई। और नंबर आपका डिवाइड होके क्या हो जाए, फ्लो डिवीज़न बाय 10। 754 फ्लो डिवीज़न बाय 10, मतलब ये कितना आ गया, 75। समझ में आ रहा है केस आपको। ये क्या करना है, इसमें इसी प्रोसेस को रिपीट करो, चेक करो कि 75 अगर 0 से बड़ा हो तो ये 3 स्टेप फिर से अप्लाई कर दिए हमने। 75 mod 10 दैट इज 5। सम असाइंस कितना हो गया आपके पास, सम पुराना कितना है, 4 + करंट रिमाइंडर 5, सम हो गया 9, और नंबर हो गया आपका 75 फ्लो डिवीज़न बाय 10। सो डिवीज़न पार्ट इज नाउ 7। चेक करो कि 7 0 से बड़ा है क्या है, फिर रिपीट करो। तो ये दोस्तों बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रोसीजर है। 7 mod 10 इज नाउ 7, और सम कितना हो गया आपका, 9 + 7, यू विल गेट 16। और नंबर अब की बार क्या हो गया यहाँ पर देखो आप, 7 फ्लो डिवीज़न बाय 10, दिस इज नाउ 0। और अब आप देखोगे कि 0 0 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो प्रोसेस हमारी स्टॉप हो जाएगी। और ये जो 16 है ये हमारा रिजल्ट है। तो दोस्तों इन्हीं 3 स्टेप को लूप के अंदर हम लोग प्रोसेस करेंगे यहाँ पर। और आप नोटिस करोगे लूप 754 टाइम चल रहा है क्या। और इसके पहले जितने प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमने देखी थी, हर बार n टाइम्स, y टाइम्स, k टाइम्स लूप चलाया हमने 1 से।
इस केस में हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो भी नंबर है, अब 754 टाइम्स मैं लूप रन नहीं कर रहा हूँ, मैं उतनी बार स्टेटमेंट को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे रिपीटिशन कितनी बार हुआ? 3 बार। टोटल नंबर ऑफ डिजिट 3 थी यहाँ पर, तो ये प्रोसेस 3 बार अप्लाई करी हमने यहाँ सेम केस में। इससे क्लैरिटी क्या होगी? जितनी डिजिट्स होंगी उतनी बार प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर ये प्रोसेस टर्मिनेट किससे हो रही? डिवीजन से। ये जो डिवीजन वाला स्टेटमेंट है ना, ये 754 को 75 बना रहा है, 75 को 7 बना रहा है, 7 को 0 बना रहा है। मतलब मैं लगातार उसको 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवीजन से ही मैं उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टेप जो हमारे पास क्या हो गई? अरे डिक्रीमेंट करना मतलब डिवीजन से भी कर सकता हूँ मैं, माइनस से भी डिवाइड कर सकते हो और डिवीजन कर सकते हो आप। क्लियर? क्योंकि हम बोलते हैं ना, कई बार माइनस करना मतलब डिवाइड कर दो। अरे 5 बार माइनस करना किसी वैल्यू को 5 से डिवाइड करने के बराबर है, 5 बार जोड़ना 5 से मल्टीप्लाई करने के बराबर है। ये मैथमेटिक्स जानते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को बस अब फ्लो चार्ट में अप्लाई कर देते हैं अपन। तो इसका दोस्तों फ्लो चार्ट बना लेते हैं अपन यहां पर। नंबर ले लिया सबसे पहले अपन ने, सम को कितना कर दिया यहां पर अपन ने? 0। n ग्रेटर देन 0 चेक किया, अगर n 0 से बड़ा हो तो क्या करेंगे अपन? हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? रिमाइंडर लेते हैं, नंबर मॉड 10 परसेंटेज या मॉड कुछ भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर प्रैक्टिस हमारी होती है कि मॉड लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप हमारी सम असाइन सम प्लस रिमाइंडर। ये डिवीजन पार्ट की बात करते हैं यहाँ पर अपन। डबल स्लैश भी लगा सकते हो आपको पाइथन के हिसाब से बताना हो तो, हालांकि फ्लो चार्ट में ऐसा बाउंडेशन नहीं है। फॉल्स होने के बाद सिंपल फ्लो चार्ट है, उन्हीं 3 स्टेप को रिपीट किया हमने कंटिन्यू यहाँ पर। अब इसका छोटा सा टेबल बना लिया हमने एक, n ले लिया हमने यहाँ पर n ग्रेटर देन 0, r इसको नाम दे दिया हमने एग्जीक्यूशन टेबल। एक बार और उसी वैल्यू को रन कर ले या नई वैल्यू ले लो आप। हमने ले लिया 425, एक नंबर और ले लिया नया। सम कितना कर दिया हमने? 0। अब 425 0 से बड़ा है, ट्रू, यहाँ आ गया ट्रू। मॉड 10 तो रिमाइंडर कितना मिल गया? 5, तो ये 5 आ गया रिमाइंडर। सम प्लस आर 0 प्लस 5 सम 5 हो गया। n डिवाइड बाय 10 इंटीग्रल डिवीजन है ये पूरा, तो n आपका चेंज हो गया, कितना हो गया? 42। मतलब 425 से ये उसके डिवीजन पार्ट को फोकस करेगा बस। क्लियर? अब आपका क्या हो गया? यहाँ पर नंबर बचा 42, 0 से बड़ा है, ट्रू। 42 मॉड 10 रिमाइंडर विल बी 2, सम प्लस आर
5 प्लस 2 सम 7 n डिवाइड बाय 10, तो 42 का डिविजनल पार्ट कितना आ गया 4। अभी हो गया 4 ग्रेटर देन 0 ट्रू। 4 मॉड 10, 4 मॉड 10 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। सम प्लस आर 7 प्लस 4 11 n डिवाइड बाय 10, 4 बाय 10 इज 0। अभी आ गया 0 0 से बड़ा है क्या फॉल्स। प्रिंट सम, तो फॉल्स होने के बाद जो भी सम की लास्ट वैल्यू रिजल्ट हो गया हमारा। ये छोटा सा कोड है, सिंपल सा, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है क्योंकि इसी प्रोग्राम पर बेस्ड कई सारे प्रोग्राम होंगे जहाँ पर ये मॉड और ये डिवीज़न मतलब फ्लो डिवीज़न वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। क्लियर। आगे आप रिवर्स नंबर निकालोगे, पैलिंड्रोम पता करोगे, हर जगह यही कॉन्सेप्ट एज इट इज़ आपको अप्लाई करना है सेम। तो लिख लेते हैं दोस्तों कोड अपन इसका यहाँ पर। सम ऑफ डिजिट्स डॉट पी वाई। तो ये इनपुट ले लिया हमने एज इट इज जो हमारा पैटर्न है। इनपुट नंबर लेने के बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको अब, अरे फ्लो चार्ट की स्टेप देखते जाओ। सम 0, फिर ये 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर कंडीशन वाले ब्लॉक में। क्लियर। सम 0, n ग्रेटर देन 0 या n नॉट इक्वल टू 0 लिख दोगे तो भी सही है आप। अब इंडेंटेशन के हिसाब से क्या क्या स्टेप आएंगी, n mod 10, सम प्लस आर, और n असाइंस क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्लोर डिवीजन बाय 10। ये पूरी प्रोसेस हमारी रिपीटिशन में चलेगी यहाँ पर। और इसी लूप के इंडेंटेशन में क्या कर दोगे आप, प्रिंट एफ स्ट्रिंग में लिख दिया हमने यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स इज, और ये कर्ली ब्रैकेट में हमने अंदर वेरिएबल लिख दिया अब सम। तो ये छोटा सा प्रोग्राम बनाना था हमको, सिंपल सा। लूप में 3 स्टेप है, और हालांकि जैसे हमने इसके पहले फॉर लूप पढ़ा, सारे कॉन्सेप्ट देखे, रेंज और इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन फॉर का यूज़ यूजुअली कहाँ होगा जहाँ फिक्स नंबर ऑफ लेंथ है। जो सीक्वेंस जो कंटेनर आप यूज़ कर रहे हो उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, वो उन्हीं के लिए प्रोसेस चलती है। क्लियर। या फिर आपने डिफाइंड रेंज दे दी हो कि यहाँ से यहाँ तक मुझे एग्जीक्यूट करना है। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस इनडेफिनेट है। सम ऑफ डिजिट वाला केस जो है कैसा है, इनडेफिनेट है। तो यहाँ अगर हमने सब कुछ पढ़ भी रखा है तो भी कॉन्सेप्चुअली हम लोग यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, वाइल का। वाइल लूप हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब प्रोसेस इनडेफिनेट हो। तो यहाँ पर प्रोसेस हमारी पूरी इनडेफिनेट है। क्लियर है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। अब इसी को हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा कि सम ऑफ डिजिट किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, लॉजिक कैसा है, फ्लो डिवीजन और रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने किसी एग्जाम्पल में फ्लो डिवीजन का यूज़ किया है, जिससे हमें पता लग जाए कि अब हम लोग प्लस माइनस से लूप टर्मिनेट नहीं करेंगे, हम लोग डिवाइड यूज़ करेंगे अपनी प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और अगले 2-3 प्रोग्राम इसी लॉजिक पर बनेंगे, सेम लॉजिक पर। तो देखते हैं बनाकर इनको। क्या होगा हमारा, सम डिजिट्स डॉट पी वाई, या सम ऑफ डिजिट्स, जो नाम देना हो आपको।
पहले क्या करना है हमको, एक नंबर ले लिया हमने इनपुट, नंबर एंटर करवा लिया एक हमने। अब सम ऑफ डिजिट के लिए आई की रिक्वायरमेंट तो है नहीं 1 2 3 4 की। अब प्रोसेस कैसे चलेगी यहाँ पर, सिर्फ सम को आप ले लो 0। अब प्रोसेस कितनी चलेगी, n ग्रेटर देन 0। पहली बार अब लूप में चेंज आ गया यहाँ पर, क्योंकि याद करो इसके पहले अब हम फॉर लूप भी डिस्कस कर चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ये आपको व्हाइल से ही बनाना पड़ेगी। इसके पहले हमने कई सारे प्रोग्राम्स बनाए जहाँ पर आपको 1 to n तक अगर मूव करना हो तो वहाँ फिर हम व्हाइल के बजाय किसको प्रीफर करा करेंगे, फॉर लूप को। मतलब जो प्रोग्राम हमने प्रैक्टिस के लिए, लॉजिक के लिए पहले बनाए, इसके पहले कई बार, उन सारे प्रोग्राम को आप किससे कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर से। लेकिन इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ प्रोसेस इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट से मतलब क्या हो गया, कब नंबर 0 होगा इट्स नॉट क्लियर्ड, पता ही नहीं है कि वो कितने राउंड चलाएगा। जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रोसेस को फिनिश करेगा। तो इनपुट लेने पे डिसाइड होगा सब कुछ यहाँ पर। तो पहली इंपॉर्टेंट स्टेप क्या थी हमारे पास, नंबर को मॉड ले लिया हमने 10 से। सबसे पहले रिमाइंडर निकाल लो। तो 10 से डिवाइड क्यों करते हैं हम लोग यहाँ पर, ताकि रिमाइंडर हमें मिलता है 0 to 9। 10 कभी रिमाइंडर में नहीं मिलेगा आपको। 0 to 9 की वैल्यू जैसे ही मिलेगी आप क्या करोगे, सम असाइंस सम प्लस रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है वो हमने सम में ऐड कर दिया। इसको ऐड करने का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर, कि जो हम चाहते थे एक एक डिजिट अलग करें। कॉन्सेप्ट याद करो, हमने क्या चाहा है यहाँ पर, हमारा कॉन्सेप्ट क्या, जैसे कोई नंबर लिया हमने 462, तो आप क्या चाह रहे हो यहाँ पर 4 + 6 + 2 आ जाए। अब ये कैलकुलेट कब कर पाओगे, जब एक एक डिजिट अलग कर पाओगे। तो 462 में से 2 कैसे अलग होगा, तो हम 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लिया हमने, तो हम किसको अलग कर लेंगे, 2 को। 2 हमने तुरंत सम में ऐड कर दिया। जैसे 2 को सम में ऐड किया आपने, अगली बार हमारी स्टेप क्या होगी, फ्लो डिवीजन 10। अगर यहाँ पर आप फ्लो डिवीजन नहीं लोगे पाइथन में तो क्या प्रॉब्लम आएगी, सिंगल डिवीजन पॉइंट में वैल्यू दे देगा। पॉइंट में देगा तो रिमाइंडर वाला थॉट नहीं आएगा। रिमाइंडर कब मिलता है हमें, जब इंटीग्रल डिवीजन हो, जब आपको फ्लो डिवीजन से एक पार्ट डिवीजन मिल जाए और रिमाइंडर आपको परसेंटेज रिटर्न कर देगा यहाँ पर। तो ये लूप में हमारी प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। क्लियर, जब काम फिनिश हो जाए तो प्रिंट कर देंगे यहाँ पर हम, तो ये आ जाएगा सम ऑफ डिजिट्स इज, और सम को प्रिंट कर दो। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज, और ये प्रिंट कर दिया हमने सम को। छोटा सा कोड है। क्लियर, यहां पर अब देखो i 1 2 3 का काम खत्म हो गया। अब की बार हम लूप टर्मिनेट किससे कर रहे हैं, फ्लो डिवीजन से। तो ये एक नया डेवलपमेंट हमने देखा लॉजिक बिल्डिंग के साथ में। क्लियर, इसको रन कर लेते हैं दोस्तों अपन। हमने कितना नंबर दिया था, 462, मतलब कितना हो गया, 12 आएगा इसका सम ऑफ डिजिट्स। ये देखो आप, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज 12। तो ये इसका एक एडवांटेज है हमको यहाँ पर काम करने का। एक बार और रन करके कोई वैल्यू ले लो आपकी चॉइस की। यहाँ पर 4 5 6 7, तो 4 + 5 9 + 6 15 + 7 22। तो ये जितना बड़ा भी नंबर दोगे आप उसके हिसाब से यहाँ पर लूप चलेगा, प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। यही लॉजिक आगे कई सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम लोग यूज़ करेंगे। क्लियर, मॉड्यूलस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से। क्लियर, फ्लो डिवीजन की नीड भी स्पेसिफिक केसेस में आती है। और ये जो केसेस है हमारे सम ऑफ डिजिट का जो प्रोग्राम है, ये स्पेशली व्हाइल लूप का केस है, ताकि हम इनडेफिनेट प्रोसेस को क्लियर कंडीशनल वे में टर्मिनेट कर पाएँ, एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। लेक्चर आपको ठीक लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।
थैंक्स अलॉट दोस्तों।